गैलेक्टस मार्वल कॉमिक्स ब्रह्मांड की एक विशाल और प्रभावशाली हस्ती है जिसे अक्सर इस विशाल काल्पनिक ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और खतरनाक प्राणियों में से एक के रूप में दर्शाया जाता है। पहली बार 1966 में फैंटास्टिक फोर नंबर 48 में लेखक स्टैन ली और कलाकार जैक किर्बी द्वारा प्रस्तुत किया गया गैलेक्टस को द डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स यानी दुनिया को खाने वाला कहा जाता है। वह इतनी बड़ी शक्ति रखता है कि पूरे ग्रह को निगल सकता है और यह उसकी अस्तित्व की भूख को शांत करता है। परंतु वह सामान्य खलनायकों की तरह नहीं है। गैलेक्टस बुराई से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह केवल जीवित रहने की आवश्यकता से संचालित होता है। वह एक प्राकृतिक शक्ति है, न कि कोई दुष्ट आत्मा। मार्वल की कहानियों में गैलेक्टस का महत्व बहुत गहरा है। वह अच्छाई और बुराई की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है। यह जटिलता कहानियों को और भी गहराई देती है, जिससे पाठक और पात्र दोनों नैतिकता, जरूरत और अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। गैलेक्टस एक ऐसा माध्यम है जिससे लेखक अपने नायकों के निर्णयों के नैतिक पहलुओं को उजागर करते हैं, जहां कई बार सही या गलत का फैसला इतना साफ नहीं होता। गैलेक्टस की प्रासंगिकता को समझने के लिए गैलेक्टस ट्रिलॉजी एक बड़ा उदाहरण है, जिसने कॉमिक्स की महाकाव्य कहानी कहने की शैली को परिभाषित किया। इस कहानी ने न केवल फैंटास्टिक फोर को मार्वल यूनिवर्स में प्रमुख स्थान दिया, बल्कि यह दिखाया कि हीरोज को कई बार ऐसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है जो पृथ्वी से कहीं ऊपर के हैं। द अल्टीमेट्स सीरीज में एक वैकल्पिक ब्रह्मांड का गैलेक्टस सामने आता है जो सबसे शक्तिशाली हीरोज को भी चुनौती देता है। गैलेक्टस को सिर्फ एक खलनायक से ज्यादा मानने वाले कई प्रशंसक और समीक्षक हैं। वे उसे एक गहरे अस्तित्ववादी प्रतीक के रूप में देखते हैं जो पात्रों को जीवन और मृत्यु के ब्रह्मांडीय पैमाने पर सोचने को मजबूर करता है। हालांकि कुछ आलोचक मानते हैं कि गैलेक्टस की अत्यधिक शक्ति कहानियों को कमजोर कर देती है, जहां व्यक्तिगत नायकत्व के बजाय सब कुछ देव द्वारा समाधान जैसा बन जाता है। गैलेक्टस की भूमिका को लेकर कई विवाद भी हैं। कुछ पाठक मानते हैं कि गैलेक्टस का एक उदासीन विनाशक के रूप में चित्रण पर्यावरण या अस्तित्व के प्रति नकारात्मक विचारों को दर्शाता है। वहीं कुछ सांस्कृतिक विचार उसे अत्यधिक उपभोग और विनाश के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मार्वल ब्रह्मांड में गैलेक्टस की मौजूदगी अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालती है, जैसे कॉस्मिक शक्तियों का विस्तार और नए देवताओं व ब्रह्मांडीय संस्थाओं का परिचय। उसकी उपस्थिति अक्सर हीरोज को एकजुट करती है या उनके व्यक्तित्व में बदलाव लाती है, जिससे पूरी यूनिवर्स की कहानी आगे बढ़ती है। गैलेक्टस का सामना करते समय पात्रों को अपनी सीमाओं से बाहर जाना पड़ता है और यही दर्शाता है कि सच्चा हीरोवाद क्या होता है। गैलेक्टस केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जिसका मूल बहुत गहरा और ऐतिहासिक है। वह फैंटास्टिक फोर 48 में पहली बार आया था और तब से मार्वल के सबसे प्रभावशाली कैरेक्टर्स में से एक बन चुका है। गैलेक्टस का जन्म एक पुराने ब्रह्मांड के अंत में हुआ था, जब वह ब्रह्मांड पूरी तरह समाप्त हो रहा था। उस समय वह गैलन नाम का एक साधारण प्राणी था। जैसे ही उसका ब्रह्मांड नष्ट हुआ, वह सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स के साथ मिल गया और नए ब्रह्मांड में पुनर्जन्म लिया। अब वह गैलेक्टस था। यह परिवर्तन सिर्फ शक्तिशाली बनने का नहीं था, यह एक नया ब्रह्मांडीय संतुलन दर्शाता है, जहां गैलेक्टस का उद्देश्य ग्रहों को निगलना है ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। यही कारण है कि उसे एक प्राकृतिक शक्ति माना जाता है, कोई साधारण खलनायक नहीं। गैलेक्टस की यह उत्पत्ति उसकी विशालता और शक्ति को पूरी तरह से समझने में मदद करती है। वह इतना विशाल होता है कि उसका आकार देखने वाले प्रजाति की सोच पर निर्भर करता है। यह बात दिखाती है कि वह हमारी समझ से बाहर की शक्ति है। असल दुनिया में गैलेक्टस की कहानी
कई दार्शनिक और नैतिक सवाल उठाती है, जैसे अस्तित्व के लिए बलिदान या संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। गैलेक्टस को एक ऐसे प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है जो हमें पर्यावरणीय चेतावनियों और उपभोग के खतरों की याद दिलाता है। लेखकों और पाठकों के बीच आम राय है कि गैलेक्टस जैसे पात्रों से मार्वल की गहराई और कल्पना की शक्ति दिखती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि कई बार कहानी का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। गैलेक्टस का मूल और उसका अस्तित्व मार्वल ब्रह्मांड में उसकी भूमिका को और मजबूत बनाता है। वह पुराने और नए ब्रह्मांड के बीच एक सेतु है और यह बताता है कि उसका उद्देश्य केवल विनाश नहीं बल्कि संतुलन और पुनर्जन्म भी है। गैलेक्टस का विशाल रूप उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह सामान्य आकार की सीमाओं से परे है। कभी वह 28 फीट लंबा दिखाया जाता है तो कभी ग्रहों के बराबर। उसका यह विशाल रूप उसे एक प्राकृतिक शक्ति बनाता है जो इंसानों की सोच से बाहर है। यह विशालता केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि यह दर्शाती है कि गैलेक्टस एक स्थायी शक्ति है। वह विनाश का प्रतीक है लेकिन उसी से सृजन भी होता है। यही बात उसे बाकी खलनायकों से अलग बनाती है। गैलेक्टस की तुलना अगर अन्य कॉस्मिक पात्रों से की जाए, जैसे सेलेस्टियल्स, लिविंग ट्रिब्यूनल या ईगो द लिविंग प्लैनेट, तो हम समझ सकते हैं कि उसका स्थान कहां है। सेलेस्टियल्स ग्रहों को पकड़ सकते हैं और ईगो एक पूरा जीवित ग्रह है, लेकिन गैलेक्टस उन सबको खा सकता है, जिससे उसकी शक्ति और भी ऊपर साबित होती है। कई आलोचक और प्रशंसक मानते हैं कि गैलेक्टस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वह जीवन को संतुलित करता है। जहां बहुत ज्यादा जीवन बढ़ जाए, वहां उसकी उपस्थिति जरूरी हो जाती है। पर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उसकी मौजूदगी से कहानियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि वह इतना ताकतवर है कि उसके सामने हीरोज का संघर्ष छोटा लगने लगता है। गैलेक्टस के रूप, आकार और भूमिका को समझने से हम यह जान पाते हैं कि वह सिर्फ एक खलनायक नहीं बल्कि मार्वल ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा है। एक ऐसा प्रतीक जो हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, बस उनका सामना कर सकते हैं।